जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, जिनका अभी तक निकाह नहीं हुआ, अब वो निकाह के काबिल रहे ही नहीं। और बहुत सारे तलाक के, खुला के जो वाकयात हमारे सामने आते हैं, अब उसकी वजह पूछी जाती है तो यही उसकी वजह आती है कि बाकायदा कहा जाता है कि हजरत ये मेरे लायक नहीं रहा, इसकी मर्दाना कुव्वत खत्म हो गई है। SNBN हालत में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल SNBN। आज कोलार शहर शहंशाह नगर में नशा मुक्त, नशे से कैसे बचे, नशा हमारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देगा, और जो एक बहुत बड़ा एक तबका जो मटके में मसरूफ़ है यानी जुआ, हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा। और हमारे मौलाना मुफ्ती असदुल्ला साहब इस उन्वान पर आपसे मुताकिब होकर कुछ कह रहे हैं। आप ज़रा गौर व फिक्र करें, अपनी ज़िंदगी पर रहम खाए, अपनी ज़िंदगी नेक राह पर लगाए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें। खुद नशे से बचे और दूसरों को भी बचाए। दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को सही राह दिखाए, बुरी राह से बचाए और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखे। बचपन से जो आदत पड़ती है, बचपन से जो हम दुकानों के अंदर छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले वो क्या है, वो बॉम्बे सुपारी लेकर खाते हैं, छोटी सी चीज है। उसके बाद कौन, वो क्या कहते हैं, राजा सुपारी, वो लेकर खाते हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत अफसोस है कि अभी चंद दिन पहले की बात है कि बच्चे हमारे पास पढ़ते ही मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हजरत ये बच्चा विमल खा रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, छोटा बच्चा है। मैंने पूछा कि कहाँ है, अब अभी तक मेरे पास वो चीज मौजूद है, तो मैं उसके पास वो लेकर मैंने देखा तो वो विमल नहीं है, चॉकलेट है, लेकिन ऊपर जो उसका कवर बनाया गया है विमल जैसा बनाया है, अंदर चॉकलेट है, छोटा सा है। जरा बताओ, आज वो छोटा विमल खाएगा, कल जाकर वो बड़ा विमल हासिल करने की कोशिश करेगा। ये बचपन से ये छोटी चीज यहाँ से शुरू होती है। अब वो विमल खाने लगा, अब उसके अंदर थोड़ा सा उसको मजा आने लगा, अब उसके बाद होते होते नशे के अंदर इतना वो मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि उसकी आदतें छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। वालिदैन भी बेजार हो जाते हैं, सोसाइटी वाले भी बेजार हो जाते हैं, मोहल्ले वाले भी बेजार हो जाते हैं। नौजवान बच्चे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, जिनका अभी तक निकाह नहीं हुआ, अब वो निकाह के काबिल रहे ही नहीं। और बहुत सारे तलाक के, खुला के जो वाकयात हमारे सामने आते हैं, अब उसकी वजह पूछी जाती है तो यही उसकी वजह आती है कि बाकायदा कहा जाता है कि हजरत ये मेरे लायक नहीं रहा, इसकी मर्दाना कुव्वत खत्म हो गई है, इसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी है। जरा बताओ, शादी का मकसद ये है। अगर शादी करने के बाद अगर वो अपनी बीवी की जरूरत पूरी नहीं करेगा तो बीवी कहां से रखेगी उसे। तो ये बचपन से नौजवान बच्चे आजकल जहां वहां पार्क में चले जाओ, यहां इधर अंदर चले जाओ। अभी एक नौजवान रात के तकरीबन 11:30 बजे थे, मैं अपने इस गली की बात कर रहा हूं, किसी काम से आना हुआ, वो नौजवान जा रहा है, नौजवान है, हट्टा कट्टा नौजवान है, वो जा रहा है, 3 कुत्ते उसके ऊपर है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और वो ले लेकर उसको अपने ऊपर छोड़ रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने उनको भगाने लगा तो एक साहब कहने लगे, छोड़ा लो हजरत, उनका रोज का बोझ, कुत्तियां को प्यार पड़ेगा और घर को जाते नहीं। बाद में मालूम हुआ कि वो शराब पिया। ये अपने जान की हिफाजत सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु, बेशक शराब, वल मैसिरु, जुआ, जिसको हम मटका कहते हैं, जुआ भी कहते हैं, और मटके की कई तरह की किस्में अब आ चुकी हैं, ऑनलाइन भी मटका आ चुका है। ऐसे भी घर के अंदर का पूरा पैसा सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कमाई अच्छी है, रोजाना कर, लेकिन पीछे इतना कर्ज है, इतना कर्ज है। कैसे कर्ज हुआ? मटका खेलकर सारे पैसे बर्बाद कर दिए। तो अल्लाह फरमाते इन्नमल खम्रु, बेशक शराब, वल मैसिरु, जुआ, वल अंसाबु वल अज़लामु, और ये ज़माने जाहिलियत के 2 खेल थे जिसके अंदर तीर छोड़े जाते थे। और वो ज़माने जाहिलियत के जो 2 खेल थे, फरमाया रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान के खेल का एक हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया
वज्तनिबूहु, तुम उससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये आयत नाजिल होने से पहले इस्लाम के अंदर शराब जायज था, शराब जायज था और बाकायदा शराब पी जाती थी, लेकिन चंद वाकयात ऐसे पेश आए कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, कुछ वाकयात ऐसे पेश आए कि जिसके अंदर नुकसान होने लगा, अल्लाह ताला ने इन आयतों को नाज़िल किया। उसके बाद एक नुकसान ये भी हुआ कि शराब पीकर नमाज के अंदर शरीक हो जाते थे, तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ईमान वालो जब तुम नशे की हालत में हो तो तुम नमाज के करीब भी मत जाओ। ये तमाम वाकयात हुए, आयतें नाज़िल हुई, तारीख में लिखा है और सीरत के अंदर लिखा है कि सहाबा ने अपने शराब के मटकों को मक्का की गलियों, मदीने की गलियों के अंदर ऐसे बहाया जैसे एक सैलाब जा रहा है। तमाम सहाबा ने तौबा की और उसके बाद उसकी जो कबाहतें हैं, उसकी मजम्मतें बयान की गई। और आज भी कुरान और हदीस के जरिए से हमें यही बताया जाता है, फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशावर चीज हराम है। मेरे भाइयों, मुझे माफ कीजिएगा, आज हम दुकान रखकर, अपने दुकानों के अंदर विमल रखकर, अपने दुकानों के अंदर बीड़ी सिगरेट रखकर, अपने दुकानों के अंदर नशा की चीज रखकर हम तो बहुत कमा लिए, हमने बिल्डिंगें बन ली, हमने इमारतें बन ली, हमने गाड़ियां खरीद ली, लेकिन तुम्हें अफसोस होना चाहिए, तुमने हमारी कौम के बच्चों को बर्बाद कर दिया। थोड़ी चीज के लिए, थोड़ी कमाई के लिए, थोड़े पैसों के लालच के लिए। और आजकल वो दुकान चलता ही नहीं जिसके अंदर विमल ना हो, वो दुकान चलता ही नहीं जिसके अंदर बीड़ी सिगरेट ना हो। इस्लाम क्या कहता है? इसकी खरीदो फरोख्त मकरूह है। तो इसलिए सबसे पहली बात अपनी जान की हिफाजत, जान में नशा और चीजों का इस्तेमाल करना, नशा और चीजों के इस्तेमाल से बचना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। खुसूसन हमारे नौजवान बच्चे, मैं आपको एक राय देता हूँ, एक मशवरा देता हूँ, आपसे वक्त नहीं निकल रहा है, आप जो है 9 से 10 बजे तक या 10 से 11 बजे तक ये वक्त आपका काम में नहीं आ रहा है। यही ये वक्त होता है जब नौजवान बच्चे नशा इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक राय देता हूँ, अगर आपका वक्त है सीधे मस्जिद पर आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ, ये 1 घंटा मस्जिद के अंदर गुजार दो, 1 घंटा कुरान की तालीम के अंदर गुजार दो, 1 घंटा कुरान पढ़ने के अंदर गुजार दो, इस्लाम की तालीमात हासिल करने के अंदर गुजार दो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। पहली चीज जान की हिफाजत। ये मैं एक खुलासा तमाम जो हमारे अहबाब ने बताया उसका खुलासा मैं बता रहा हूँ शरीयत की नजर में। हमारे इंस्पेक्टर साहब ने तो माशाअल्लाह बहुत सारी बातें बताई और इसी को इस्लाम जान की हिफाजत से ताबीर करता है। और दूसरा माल की हिफाजत। जान की हिफाजत में हमारे सर ने जो बताया, एक्सीडेंट का होना, हेलमेट का नहीं पहनना और इसी तरह व्हीलिंग करना, ये भी जान की हिफाजत न करने के बराबर है। अगर कोई व्हीलिंग करके मर जाता है, अगर कोई इसका इंतकाल व्हीलिंग करके अगर वो एक्सीडेंट की मौत में मर जाता है, तो वो अपनी जान की हिफाजत ना करने की बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पूछा जाएगा। ये उसकी जरूरत नहीं थी, ये व्हीलिंग करेगा, ये मरकर चला जाएगा, बताओ उसके बूढ़े माँ बाप का क्या हाल होगा, रो रो कर उनकी क्या हालत होगी। सर ने बताया पेश आ रही है, ये बेरोजगारी की वजह से पेश आ रही है। रोजगारी नहीं है, सुबह से शाम तक कुछ कमाता नहीं है, अब घर के अंदर थोड़ा उसके ऊपर जुल्म हुआ, थोड़ा उसके ऊपर प्रेशर पड़ा कि कुछ लाना है, अब वो चोरी के लिए निकल गया। इसलिए एक चोरी करना तो एक बड़ा बुरा और कभी अमल है ही, लेकिन उससे पहले अपने माल की हिफाजत करना, अपने घर के अंदर अपनी चीजों की हिफाजत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तीसरा, अपने वक्त की हिफाजत करना है। वक्त की हिफाजत के ताल्लुक से हमारे सामने बताया सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसा नहीं कि हाथ में मोबाइल आ गया, सोशल मीडिया आ गया, गूगल यूट्यूब के अंदर और इसी तरह इंस्टाग्राम के अंदर, ट्विटर के अंदर, फेसबुक के अंदर जो कुछ आया पोस्ट कर रहे हैं, ना आगे देखा ना पीछे देखा, ये क्या है, ये क्या मैटर है, कुछ भी नहीं देखा, पोस्ट करते जा रहे। और उसका इस्तेमाल वक्त मिला तो हाथ में मोबाइल आ गया और उसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इजाजत है, सही चीजों के लिए करो, गलत चीजों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करो। आज के जमाने के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ताकत है। एक बात किसी को पहुंचाना है,
तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, मिनटों में हजारों लाखों करोड़ों लोग देख लेंगे। तो हालांकि इसका इस्तेमाल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन सही चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। अगर हमने इसका गलत इस्तेमाल किया, यूट्यूब का गलत इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल किया, इंस्टाग्राम का गलत इस्तेमाल किया, एक तो अपना वक्त जाया होता ही है, अपने वक्त का जाया होता है, लेकिन हुकूमत की गिरफ्त में आएंगे। जैसा कि बताया कि डाटा, हर एक चीज उनके पास महफूज है, वो हम कहीं भी जा नहीं सकते, हमारा डाटा कहीं भी नहीं जा सकता। जरा जरा करके वो जो है हमारे पास ला करके, बस ज्यादा वक्त लेना मैं नहीं चाहता, बस तमाम हमारे डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़ी अहम बात बताई कि हमारे शहर के अंदर इसका एक सेंटर डॉक्टर साहब जो है या खोल रहे हैं या अभी खोलने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, वरना तो बेंगलुरु जाना पड़ता था। बेंगलुरु के पास नशा मुक्त वहाँ सेंटर से वाला ले जाकर बहुत सारों को हमने भी भेजा है, हमने भी छोड़ा है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अगर हमारे शहर के अंदर ये सेंटर शुरू हो रहा है, हम मुबारकबाद देते हैं डॉक्टर साहब को। और इसी तरह जो बातें तीनों आपने बताई, उसका खुलासा मैंने आपके सामने बताया। अपने जान की हिफाजत करो, अपने माल की हिफाजत करो, अपने वक्त की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। मैं मुंतजिमीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे चीज को याद किया, कुछ बातें बताई। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता